चलो मुन्ना जल्दी आओ। अरे चलो हमारे साथ रानी। बचाओ, बचाओ। रुको रुको। हेलो कपिल। हाँ लफड़ा हो गया। बोल। इधर को कुछ गुंडे उठा के लेंगे। क्या? तो फिक्र मत कर, मैं देख लूंगा। ओके। शाबाश, इसको कहते हैं जिगरा। चूहा भी अगर जिगरा रखे तो बिल्ली के गले में घंटी बांध सकता है, मगर तू चूहिया है, हम बिल्ले। म्याऊं। चूहिया? जगराल, ये चूहिया नहीं है, ये लोमड़ी है, लोमड़ी। अरे हम लोग लोगों को कान तक टोपी पहनाते हैं, मगर ये मुझे 5 लाख का टोपा पहनाकर चली गई, टोपा। अगर हम चाहें तो तेरे 5 लाख के पटाखे फोड़कर तेरी बारात निकाल सकते हैं। हम में से कोई तेरा पति भी बन जाएगा। क्यों? कैसी रहेगी ये सजा मिस शीतल? तुम लोग इसका नाम कैसे जानते हो? हम लोग इसका नाम ही नहीं, इसकी सारी जन्म कुंडली जानते हैं। ये उसी आलोक की बेटी है जिसको हमने कैद करके रखा है। आगे तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? तेरे जरिए हम तेरे बाप से एक सौदा करना चाहते हैं। मेरे डैडी कहाँ है वो? वो बुढ़ा हमारे कब्जे में है। हम उससे 500 रुपए की डाई बनवाना चाहते हैं। हाँ, और इस काम में तू हमारी मदद करेगी। तो तुम लोग वही हो जिन्होंने मेरे डैडी को किडनैप किया था? बिल्कुल ठीक। You're absolutely right, baby. हम ही वो शरीफजादे हैं जो तेरे बाप को उठाकर ले गए, और अब हम चाहते हैं कि एक बिछड़ी हुई बेटी को उसके बाप से मिलाया जाए। सच? क्या मैं अपने डैडी से मिल सकूंगी? डैडी, बेटी, तुम यहाँ इन लोगों के बीच? बहुत हो गया ये मधुर मिलन। इस मिलाप की वजह जानना चाहते हो? तुम्हारी बेटी हमारे पास रहेगी फिक्स डिपॉजिट की तरह। अब अगर तुम इसे कैश करना चाहते हो तो तुम्हें हमारा काम करना होगा। इधर तुम्हारे 500 रुपए की डाई हमारे हाथ में आई और उधर तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में गई। और अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हारी बेटी की जिंदगी बाउंस चेक की तरह फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नहीं, तुम लोग ऐसा कभी मत करना। तुम लोग चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन मेरी बेटी पे कोई जुल्म नहीं करना। नहीं डैडी, आप इनका कहना मत मानिए। नहीं बेटी, इन लोगों ने अब जान लिया है कि मेरा परिवार ही मेरी कमजोरी है और मुझे तुम्हारी जिंदगी सबसे प्यारी है। और हमें प्यार है 500 के कड़क कड़क नोटों से। हमारा प्यार हमें दे दो और अपना प्यार ले जाओ। फेयर डील? मैं तुम लोगों को बहुत प्यार से मारूंगी, तुम तीनों जिंदा नहीं बचोगे। हाँ। ओह माय गॉड, इतने सारे गहने। ओह माय गॉड, आप भी तो मुझे सर से पांव तक हुस्न की दौलत का ब्रीफकेस लग रही है। मेरा नाम मोना है। लेकिन आप मुझे चमकता हुआ सोना लग रही हैं। मेरा नाम गौशा है, सिंगापुर से आया था ताजमहल देखने, लेकिन आपको देखने के बाद ऐसा लगा कि आप उसे क्या देखूं। ये लाखों का माल आप हाथ में लिए ऐसे क्यों घूम रहे? ये लाखों का नहीं मैडम, करोड़ों का है। अच्छी पार्टी की तलाश में हो। यहाँ अच्छी लड़कियां तो मिल जाती हैं, लेकिन अच्छी पार्टियां नहीं। अगर मैं चाहूँ तो आपको पार्टी दिला सकती हूँ। तो जल्दी से मिलाइए, कमीशन में मैं आपको ताजमहल खरीद के दे दूंगा। मुझे ताजमहल नहीं चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं आपको कुतुब मीनार दे दूंगा। जो चाहिए वो मैं ले लूंगी, पहले पार्टी से तो मिल लीजिए। डन। वेलकम वेलकम टू इंडिया मिस्टर गार्शा। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमारे आने की खबर आपको कैसे हो गई? हमारी मोबाइल सेक्रेटरी मोना किसी को यहाँ लाने से पहले उसका बायोडाटा हमें जरूर दे देती है। वेरी स्मार्ट। मिस्टर गार्शा, ये है मिस्टर जगराल। हाँ? ढामक बाखीलाल। वेरी गुड।
आपको हमारे बारे में कैसे मालूम हुआ? वेरी सिंपल, हमारे पास कोई मोबाइल सेक्रेटरी तो नहीं, लेकिन किसी से मिलने से पहले हम उसका पूरा बैकग्राउंड मालूम करते, फिर उससे मिलते हैं। और हम भी जानते हैं कि सिंगापुर की पुलिस तुम्हें तलाश कर रही है। और हम भी ये जानते हैं कि आप लोग पुलिस की ब्लैक लिस्ट में हो। और हम ये भी जानते हैं कि तुम जेल तोड़ने में माहिर हो और सिंगापुर की जेल तोड़कर यहाँ आए। और तुम लोग वो बैंक लुटेरे हो जो नाम और बिजनेस बदलकर शरीफों के साथ शरीफ बनकर रहते हो। बोलो तो और कुछ है? नहीं, काफी अच्छा परिचय हो चुका है। एक खूबसूरत परिचय बाकी है, कहीं मिस ना हो जाए। ओ ये मिस शीतल है, हमारे काम में हाथ बटाने के लिए ट्रेनिंग ले रही है। बहुत अच्छे, आपके ट्रेनिंग कोर्स में काफी खूबसूरत चेहरे हैं। मिस्टर जगराल, ये माल मैं आपके हवाले करता हूँ। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। मिस्टर गार्शिया, हम लुटेरे जरूर हैं, लेकिन जो भी हमारा बिजनेस डीलर बन जाता है ना, हम उसे कभी नहीं लूटते। आप आंखें बंद करके हम पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जब हम आंखें बंद कर लेंगे तो इतने खूबसूरत चेहरे कैसे देख पाएंगे? प्यार करने वालों का ये एक नया स्टाइल है। क्यों जाने मन, पसंद आया मेरा स्टाइल? मिस्टर गार्शिया, उठवा के ले जाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही ले जाइए। समझ लीजिए कि हमारी तरफ से दोस्ती का तोहफा है। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह बाके, क्या नसीब है तेरा। ये क्या जिंदगी है अपनी, नोटों के पीछे, शराब के पीछे, और अब गोली के पीछे क्या है? अरे ये तीनों पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गए। अरे इस गाने को तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, अभी नहीं पहचाना क्या? मैं बाके बोल रहा हूँ। आज कौन सा दिन है बाकेलाल? अरे यार, ये सवाल फोन पे पूछने का नहीं है, कैलेंडर में देखने का है। मैं देखना नहीं, सुनना चाहता हूँ। बोलो कौन सा दिन है आज? मैं तो खोली के पीछे पड़ा था, मगर ये साला तो मेरे ही पीछे पड़ गया। आज मंगलवार है, सुना क्या? शायद शुक्रवार नहीं है, नहीं तो कोई भी साला मांगने आ जाता। मैं दूंगा मेरे यार को, प्यार को। मैं भी कितना पागल हूँ, सारा मेरे पीछे कौन पड़ेगा?
नहीं पहचाना क्या? मैं बाके बोल रहा हूँ। आज कौन सा दिन है बाकेलाल? अरे यार, ये सवाल फोन पे पूछने का नहीं है, कैलेंडर में देखने का है। मैं देखना नहीं, सुनना चाहता हूँ। बोलो कौन सा दिन है आज? मैं तो खोली के पीछे पड़ा था, मगर ये साला तो मेरे ही पीछे पड़ गया। आज मंगलवार है, सुना क्या? इस फोन करने वाले पर कातिल होने का शक इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ये मंगल का दिन पूछ रहा था। आपके पार्टनर शंकरा का खून भी मंगल को हुआ था। ये दोनों ही खून मंगलवार को किए गए। इस बारे में कुछ बता सकते हैं आप? आप क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? वो कातिल शनि बनकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। आप मंगल को देखने की बात कर रहे हैं? कहीं ऐसे तो नहीं कि अपने पार्टनर की दौलत हथियाने के लिए आप दोनों ने उसका खून कर दिया हो? वाह इंस्पेक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले आप फोन करने वाले पर कातिल होने का शक कर रहे थे, अब आप हम ही पर शक कर रहे हैं। कमाल है। पुलिस को गुमराह करने के लिए कातिल अपनी आवाज बदलकर फोन पर नाटक भी तो कर सकता है। शक करना पुलिस का पैदाइशी हक है। इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हमने कातिल की एक झलक देखी है। अगर हम उसे दोबारा देखेंगे तो पहचान लेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस बेनाम कातिल को पकड़ना आपका काम है, हमारा नहीं। वो ऐसी ठीक है। मुझे अगर आप लोगों से कोई और पूछताछ करनी होगी तो आप लोगों को ऑफिस बुलवा लूंगा। ओके? श्योर। आओ। इंस्पेक्टर अजय सर, तुम्हारे शक की बुनियाद पर कि जगराल और धामक ने अपने पार्टनरों की दौलत हथियाने के लिए उनका खून कर दिया, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए मैंने ये वारंट जारी किया है। तुम उन्हें गिरफ्तार कर सकते। सर, जब पुलिस का 3rd डिग्री टॉर्चर मुर्दों तक को बोलने पर मजबूर कर सकता है तो फिर इन मुलजिमों को भी मुजरिमों की बोली बोलने पर जरूर मजबूर कर देगा। एक बार ये लोग गिरफ्तार होकर पुलिस लॉकअप में आए तो फिर देखिएगा। सर, अंदर कर दो, ले जाके दोनों को। चलो अच्छा हुआ पुलिस के इतने टॉर्चर सहने के बाद भी हमारे जुबान का ताला नहीं खुला। हाँ। कितने दिनों तक हम इस ताले को खुलने से बचा सकते हैं धामक? पुलिस की मार और तलवार की धार से आज तक कोई नहीं बचा। अब करेंगे क्या जगराल? आज तो बच गए, लेकिन अगर रोजाना हमें ये लोग ऐसे ही पीटते रहे तो हमारी जुबान तो जुबान हमारे शरीर के स्पेयर पार्ट्स तक बोलने लगेंगे। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या है? अगर हम किसी भी तरह से ये जेल तोड़ के भाग सके ना धामक, तो ही बच सकते हैं। मगर ये काम हमारे बस का नहीं है। ये काम सिर्फ वो काशा ही कर सकता है। और हमारा पैगाम उस तक पहुंचाएगा कौन? हाँ? मोना। अरे मोना, तुम क्या सही वक्त पर आई हो? क्या बात है, आप मुझे देख के इतने एक्साइटेड क्यों हो गए? क्योंकि तुम ही हमारी तकलीफों का इलाज हो। मोना, एक काम करो, तुम फौरन जाकर उस काशा से मिलो और उससे कहो कि हमें इस जेल से फौरन बाहर निकाले, प्लीज। हाँ ठीक है, मैं आज ही काशा से मिलती हूँ। काशा। तुम यहाँ? हाँ, जगराल और धमक इस वक्त जेल में है। तुम बेफिक्र रहो, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। शाबाश।